युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट्स जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपके है तो आपके 4th हाउस में ये कार्मिक इवेंट हो रहा है। 18 ईयर्स के बाद आपके केंद्र में, यानी कि 10th हाउस एंड आपके 4th हाउस में ये इवेंट ट्रिगर होने वाला है। सेम प्लेस पे चीजें अब ट्रिगर कर रही हैं 18 साल के बाद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इंटेंस प्योरिफिकेशन को दिखाता है, तो होम रिलेटेड इवेंट
होम में कोई वास्तु करेक्शन करना, ठीक है, किसी तरह का क्योस था, किसी तरह का डिवाइड एंड रूल चल रहा था, कहीं ना कहीं कुछ इनहेरिटेंस को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर किसी चीज का ट्रबल चल रहा था, वहां पर कोई ना कोई चीजें हील होती हुई नजर आएंगी, क्लियर होती हुई नजर आएंगी। चीजों को छोड़ने का है, पूर्व में लिए गए चीजों को डिसीजंस, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब एक चीजों को क्लोजअप होगा, एक नई डेस्टिनी की शुरुआत होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फोर्थ हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग, हमारी हैप्पीनेस, हमारी बर्थ प्लेस, हमारी लैंड प्रॉपर्टी का है, हमारे मदर लाइक फिगर का है, हमारी चेस्ट का है। तो चेस्ट में पेन होना, ठीक है, हैप्पीनेस, ऐसा लगेगा कि आपको, ये तो जब से शनि देव यहां पर बैठे हैं आपके 2027 में, जब 2023 में जब से आए थे, तब से आपके अंदर ड्राइनेस आ रही है। आपको स्कॉर्पियो लगाना, मून साइन वाले अक्सर ये कमेंट किया करते हैं या बताया करते हैं कंसल्टेशन में कि बहुत टाइम से हम पेशेंस रख रहे हैं, कब तक ये चीजें ठीक होगी। देखिए आपके साथ क्या अलाइनमेंट बनी हुई थी, पहले शनि देव थे फोर्थ हाउस में, ड्राई कर रहे थे चीजों को, अब वो पनौती बना के बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, अब राहु फोर्थ हाउस में आ गया है। तो हैप्पीनेस को लेकर, अपने सुख भाव में, ये सुख को अटेन करने में आपको ट्रबल आएगा। भाग्य का मालिक के साथ बना रहे हैं, यानी कि चंद्रमा आपके भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक सुख भाव में आ गया, राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो घर में किसी तरह का क्योस होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, डिबेट्स होंगी, अननेसेसरी प्रपंच, आप ही अपने के प्रति, अपने घर वालों के प्रति कुछ चीजें अपनी मनाने के चक्कर में, कुछ चीजें अपने आप को पीस देने के चक्कर में, कुछ प्रपंच, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। बड़ा वर्ड है, लेकिन आप इसी तरह का कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं ये युक्ति, छल कपट वाली सिचुएशन बनाई जा रही है, बस किस चक्कर में, क्योंकि आप अपने आप को पीस देना चाहते हैं, आप अपने आप को हैप्पीनेस फील कराना चाहते हैं। माना कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपका स्ट्रेंथ, आपका इमोशंस अब बोलने लगे हैं, अब आप वीक पड़ने लगे हो, लेकिन यही समय है जब गुरुदेव बृहस्पति पे आपको भरोसा करना है। गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम घर के मालिक है। साधना, मंत्र चैंटिंग, खुद पर विश्वास, क्योंकि ये अतिचारी होकर कहां जा रहे हैं, उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, भाग्य की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही भाग्य के मालिक भाग्य के घर में चले जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, आने वाले समय काल में जैसे ही ये फोर्थ और 10th हाउस में आपका एक्सेस क्लियर होगा, ये कार्मिक इवेंट खत्म हो गए, पितृपक्ष कंप्लीट होगा, उसके बाद नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके उच्च राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य को उत्थान मिलेगा, भाग्य को एक कहीं ना कहीं एक सनराइज दिखाई देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव इवेंट होने वाला है। यानी कि ये अतीत को पीछे छोड़ने का समय है। प्रपंच रचते रचते जो आप तक यहां पहुंचे हो, अब आपको यहां पर चीजों को वाइंड अप करने का सिचुएशन है। जो चीज आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वही चीज आप अचीव नहीं कर पाए होंगे अभी तक, जो आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ में हो, आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, भूमि को लेकर, कोई व्हीकल को लेकर, या वो खराब हो जाना, या उसके लेकर कोई कंट्रोवर्सीज हो जाना, घर में अपनों से ही कोई बैर हो जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। एक पॉजिटिव इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में जा रहे हैं, भाग्य का मालिक 4th में है। तो अगर आपने अभी ये समय निकाल लिया, आने वाले समय में स्पिरिचुअल इवेंट्स, स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तीर्थ यात्रा, ये सब होती हुई नजर आएंगी। तो पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। बस यहाँ पर एक टेस्ट है कि आप अपनों के खिलाफ कितना षड्यंत्र, कितना प्रपंच रच सकते हैं, आप अपनी इमोशनल पीस को कितनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और देखिए एक योग क्या बन रहा है, एक कार्मिक साइन कुंभ राशि है, जो मासिस की साइन है, यहां पर मासिस के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है। यहां पर आप अपने आप को सेक्रीफाइस करके क्या अपनों के लिए क्या कर सकते हैं, ये उस चीज का टेस्ट है। और नेचर आपको देख रहा है, डिवाइन आपको देख रहा है, डिवाइन ग्रेस आपको देख रहा है। और ये ऐसा नहीं कि बस परीक्षा है, गिरा रहा है तो सपोर्ट भी दे रहा है, गिराऊंगा लेकिन गिरने नहीं दूंगा, ये वादा आपको गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं। बस आपको उन पे विश्वास करने की जरूरत है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, वहां पर सूर्य केतु मरकरी बैठे हैं, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, काम को लेकर बिजनेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है आपके, बिजनेस हो या जॉब हो या करियर हो, पोजीशन हो, वहां पर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन केतु सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, लेकिन केतु बैठा है, तो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, किसी तरह की फ्लैशी चीजों की तरफ नहीं जाना है। और 5th हाउस कहीं ना कहीं, 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, बढ़ किसकी तरफ है, 4th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय आपको किसी भी तरह के स्पॉन्जी स्कीम की तरफ भी नहीं बढ़ना है, स्टॉक मार्केट की तरफ उतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है अभी एज ऑफ नाउ। कोई इंपल्सिव डिसीजन, कोई इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। करेक्ट, किसी के ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। प्लस आप गाइडेंस किसकी ले रहे हैं, यानी कि 8th हाउस हमारी तंत्र विद्या का भी है, अकल्ट का भी है। आप कौन सा, किस
किस पर्पस के साथ आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, ये आपका देखने वाला होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में, यहां पर अगर आप गलत नेगेटिव तरीके से, राहु के तरीके से आप किसी चीज को हील करना चाहते हैं तो यहां पे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक रिसर्च के साथ, एक साधना के साथ, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करके आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर देखने वाली बात होगी आपका गुरु कौन है, आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको कौन गाइड कर रहा है, आप किसकी बातों को सुन रहे हैं और आपके कॉन्शियसनेस पे कौन इंपैक्ट कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा तो राहु के इन्फ्लुएंस में चला गया है और गुरुदेव बृहस्पति भी अगर आपने उसकी पावर को कम कर दिया और राहु की पावर को इंक्रीज कर दिया तो ट्रबल बढ़ सकता है। चॉइस आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।